वेलकम टू SMS स्टडी। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इफ़ एल्स का स्टेटमेंट के बारे में, जो आपका बेसिक होता है लूपिंग के अंदर। मींस आप लूपिंग जब भी स्टार्ट करते हैं या लूपिंग स्टेटमेंट जो भी स्टार्ट होता है वो इफ़ एल्स के द्वारा होता है, और उसके बाद इफ़ एल्स, फिर वाइल, फिर फोर। आज की क्लास के अंदर इफ़ एल्स के जितने भी स्टेटमेंट हैं वो कवर करने वाला हूँ, और साथ ही साथ आपको इसके साथ इसका एग्ज़ाम्पल भी बताने वाला हूँ कि इसका एग्ज़ाम्पल क्या होता है, कैसे इसको रन किया जाता है। तीनों स्टेटमेंट देखने वाले हैं, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ़, तीनों स्टेटमेंट देखेंगे। उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसकी प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसको कैसे रन किया जाता है, उसका प्रोग्राम कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। फ्लो चार्ट से स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले आपको फ़्लो चार्ट बताता हूँ कि फ़्लो चार्ट क्या होता है। फ़्लो चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो आपको ये शो करता है फ़्लो चार्ट के अंदर ये देखने वाले हैं हम कि फ़्लो चार्ट क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है वो किसके लिए है, जो रेक्टेंगल बॉक्स है वो किसके लिए है। जो आपका स्क्वायर बॉक्स होता है वो होता है कंडीशन के लिए, वहाँ पे कंडीशन रखी जाती है कि किस कंडीशन को ट्रू और फॉल्स करना है। और जो भी रेक्टेंगल बॉक्स है उसके अंदर उसका स्टेटमेंट आता है कि जब वो कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो जाती है तो उस कौन सी स्टेटमेंट को रन करना है। इफ़ का देखते हैं सबसे पहले। अगर इफ़ एल्स के लिए जो फ्लो चार्ट है वो आपके सामने दे रखा है कि इफ़ का जो कंडीशन को बताया है, इफ़ स्टेटमेंट होगा, इफ़ एल्स होगा और इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट आज पढ़ने वाले हैं। पर सबसे पहला है इफ़ स्टेटमेंट। द इफ़ स्टेटमेंट इज़ द फंडामेंटल कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउज जावास्क्रिप्ट टू मेक डिसीजन एंड एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स कंडीशनली। मीन्स आपका जो इफ़ स्टेटमेंट है वो आपका फंडामेंटल कंट्रोल स्टेटमेंट है, जो आपको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट जो कंडीशनली आप डालते हैं कि भाई कौन सी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और फॉल्स होनी चाहिए, उसके हिसाब से वो उस एक्सप्रेशन को रन करता है। सबसे पहले देखते हैं इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या रहेगा, इफ़, उसके बाद एक्सप्रेशन और उसके बाद रहेगा स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होनी चाहिए उसके एक्सप्रेशन के ट्रू होने के बाद। तो जो भी ट्रू होगा वो यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करनी होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल एग्जाम्पल है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। HTML बॉडी स्क्रिप्ट का टाइप जावास्क्रिप्ट रहेगा। वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिया है एज, जो रहेगा 20, जो मैंने पुट किया है। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ कंडीशन ली है इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन 18, मीन्स अगर एज 18 से ग्रेटर दैन है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग, ये स्टेटमेंट रन होना चाहिए। ओके, तो स्टेटमेंट के अंदर एज क्या है, एज है 20, तो 20 18 से ग्रेटर है, मींस ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट रन करेगा कि क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग। उसके बाद वापस से स्क्रिप्ट एंड सेट द वेरिएबल टू डिफरेंट वैल्यूज़ एंड देन ट्राई, मीन्स इसके जगह पे आप कोई भी वैल्यूज़ रख सकते हैं और उसको ट्राई कर सकते हैं। आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग। क्यों आया है, क्योंकि जो एज है उसके अंदर वैल्यूज़ है 20 और 20 एज से, मीन्स जो 20 है वो 18 से ग्रेटर देन है, इसलिए यहाँ पे जो आउटपुट आया है वो जो स्टेटमेंट था उसको ट्रू हुआ है। जैसे ही स्टेटमेंट ट्रू हुआ है वो उसका आउटपुट ट्रू स्टेटमेंट के रूप में उसको शो कर रहा है। सेकेंड है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। द इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज़ द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट that allows JavaScript execute statement in a more controlled way, means जो आपका फंडामेंटल कंट्रोल था इफ़ के अंदर वो आपको थोड़ा और ज़्यादा कंट्रोल दे रहा है इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर। कैसे आता है, सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स क्या रहेगा, इफ़ एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन इफ़ वाला था, इफ़ एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ एक्सप्रेशन इज़ ट्रू, मीन्स यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है। फिर है एल्स के बाद आएगा स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स, मीन्स जो अगर एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो एल्स के बाद में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वही रन करेगा। एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ आपको। HTML बॉडी स्क्रिप्ट आपका जावास्क्रिप्ट,
वेरिएबल एज इज़ 15। मैंने इस बार एज को चेंज किया है, यहाँ पे 15 लिया है क्योंकि मेरे को फॉल्स वाली स्टेटमेंट को रन करना है। ट्रू होने पे आपको पता है कि कौन सी स्टेटमेंट रन होती है, मीन्स जो फर्स्ट वाली होती है इफ़ के बाद में वो स्टेटमेंट रन होती है। तो यहाँ देखिए एज इज़ ग्रेटर दैन 18 मीन्स एक्सप्रेशन कह रहा है कि क्या एज की वैल्यू 18 से ग्रेटर दैन है, नो। तो यहाँ जाएगा एल्स के ऊपर। तो एल्स क्या है, एल्स आएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट डज नॉट क्वालिफाई फॉर ड्राइविंग, मीन्स जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि डज नॉट क्वालिफाई फॉर ड्राइविंग। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आएगा आपका ये डज नॉट क्वालिफाई फॉर द ड्राइविंग, मीन्स जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रन करता है। थर्ड देखते हैं, थर्ड रहेगा इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ़। ओके, इफ़ एल्स इफ़ क्या करता है, द इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट इज़ एन एडवांस फॉर्म ऑफ इफ़ एल्स दैट अलाउज जावास्क्रिप्ट टू मेक अ करेक्ट डिसीजन आउट ऑफ सर्वल कंडीशन। मीन्स काफ़ी सारी कंडीशन है, ठीक है ना, मतलब बहुत सारे एक्सप्रेशन हैं, उस एक्सप्रेशन में से कोई अगर एक एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो उसके ट्रू होने पे कौन सी वैल्यू स्टेटमेंट रन करना चाहिए, उसके लिए हम इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स इफ़ एक्सप्रेशन 1 देन स्टेटमेंट 1 टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ एक्सप्रेशन 1 इज़ ट्रू। एल्स इफ़ एक्सप्रेशन 2, यहाँ देखिए एल्स इफ़ लगा है, मीन्स ये ट्रू नहीं होने पे सेकंड पे वो कंडीशन चेक करेगा एक्सप्रेशन 2 विच इज़ स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ एक्सप्रेशन 2 इज़ ट्रू। देन एल्स इफ एक्सप्रेशन 3 विच इज़ स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ एक्सप्रेशन 3 इज़ ट्रू एंड गोज़ ऑन। आप जितनी भी कंडीशन लगाना चाहते हैं वो कंडीशन लगा सकते हैं और एंड में आपको लिखना होगा एल्स, मीन्स अगर ये सारी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ नो एक्सप्रेशन इज़ ट्रू। मीन्स इन सब के ट्रू नहीं होने पर या फॉल्स होने पर आपका जो सबसे एंड का स्टेटमेंट है वो रन करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, वेरिएबल के अंदर मैंने बुक डाला है, बुक की जो वैल्यू है मैंने डाली है मैथ। यहाँ पे चेक कर रहा है इफ़ के अंदर बुक इज़ इक्वल्स टू हिस्ट्री, क्या जो बुक है उसके अंदर वैल्यू हिस्ट्री है, तो क्या करेगा, एक्सप्रेशन आना चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट हिस्ट्री बुक, मीन्स आउटपुट के अंदर क्या आना चाहिए, हिस्ट्री बुक आना चाहिए था, लेकिन सेकंड पे जाएगा वो, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन फॉल्स है, सेकंड पे गया। इफ़ एल्स बुक इज़ इक्वल्स टू मैथ, कि क्या बुक की वैल्यू मैथ है, देन आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैथ बुक, मीन्स आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, मैथ बुक आना चाहिए। फिर कहता है अगर ये फॉल्स होता है तो हो जाएगा एल्स इफ पे कि बुक इज़ इक्वल्स टू इकोनॉमिक्स, मीन्स जो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि क्या इकोनॉमिक्स के इक्वल है बुक्स की वैल्यू, तो ये अगर फॉल्स होता है, अगर ट्रू होता है तो वैल्यू आएगी इकोनॉमिक्स बुक, वरना आपका अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स होती है तो आउटपुट के अंदर आता डॉक्यूमेंट डॉट राइट अननोन बुक। ओके, लेकिन आपकी कंडीशन कौन सी ट्रू हुई है, यहाँ पे एल्स इफ बुक इज़ इक्वल्स टू मैथ, ये कंडीशन ट्रू हुई है, तो ट्रू होने पे कौन सा स्टेटमेंट रन करना चाहिए, ये करेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैथ्स बुक। आउटपुट देखते हैं, ये देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, मैथ्स बुक, सेट द वेरिएबल टू डिफरेंट वैल्यूज़ एंड देन ट्राई। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने देखा है इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स एंड इफ़ स्टेटमेंट। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।
ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 10, तो यहाँ पे ए के अंदर क्या असाइन होगा, ए के अंदर असाइन होगा ए इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी, तो 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा 100, यहाँ पे इसलिए 100 आ रखा है। यहाँ पे जो सबसे पहले ए की वैल्यू थी वो असाइन नहीं होके जो वैल्यूज़ अपडेट हो रही है वही वैल्यूज़ इसको असाइन हो रही है। ओके, ये 100 कैसा आया समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए आगे जो नेक्स्ट है आपका वो है सब डिवाइड एंड असाइन, मीन्स अब ए की वैल्यू है 100, अब ए की वैल्यू है 100 और बी की वैल्यू है 10, तो 100 अपॉन 10 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 10। ओके, तो कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, यहाँ वैल्यू आ रही है 10। अब यहाँ ए की वैल्यू वापस अपडेट हुई है और ए की वैल्यू आ गई है 10, तो 10 के अंदर अगर आप 10 का डिवाइड करते हैं तो मॉडुलस क्या आएगा, मॉडुलस आएगा 0, इसलिए यहाँ पे मॉडुलस आया है 0, तो ये इसकी वैल्यूज़ को असाइन किया गया है। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। इसके अलावा जो अदर ऑपरेटर हैं वो कौन कौन से हैं, एक है कंडीशनल ऑपरेटर और दूसरा है टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स फर्स्ट एवेल्यूएट एन एक्सप्रेशन फॉर ए ट्रू और फॉल्स वैल्यू एंड देन एग्जीक्यूट वन ऑफ द टू गिवन स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ द एवोल्यूशन। मीन्स जो आपका कंडीशन है वो कंडीशन अप्लाई करता है और उस कंडीशन के बाद ट्रू या फॉल्स होने के बाद दो स्टेटमेंट होते हैं, ट्रू आने पे फर्स्ट वाला स्टेटमेंट रन होगा और फॉल्स आने पे सेकंड वाला स्टेटमेंट रन होगा। देखते हैं कैसे रन होगा। यहाँ देखिए ये कंडीशन है, ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, ओके, यहाँ पे कॉलन है, उसके बाद कंडीशन है, मीन्स जैसे ही कंडीशन के अंदर जो स्टेटमेंट है उसके बाद जो स्टेटमेंट आएंगे स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो हमेशा ट्रू वैल्यू को शो करेगा, मीन्स जब भी वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट आएगा, अगर फॉल्स होती है तो सेकंड वाला स्टेटमेंट आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ देखिए ये जो एग्जाम्पल दे रखा है इसके अंदर वेरिएबल ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, वेरिएबल ए की वैल्यू दे रखी है 10 और वेरिएबल बी की वैल्यू है 20। फिर इसके ऊपर क्या क्या है, कंडीशन लगाई है कि क्या ए इज़ ग्रेटर दैन बी, मीन्स क्या ए बी से बड़ा है, तो ए की वैल्यू कितनी है 10, क्या 10 20 से बड़ा है, नो, मीन्स फॉल्स। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई है तो यहाँ पे कौन सा वाला कंडीशन रन होनी चाहिए, मीन्स स्टेटमेंट कौन सा रन होना चाहिए, ये 200 वाला, तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए 200। फिर देखते हैं नेक्स्ट, इसी के अंदर अगर दूसरी वाली कंडीशन लगाते हैं तो सेकंड कंडीशन यहाँ लगाई गई है कि क्या ए इज़ लेस देन बी, मीन्स क्या ए बी से छोटा है, यस, बी इज़ स्मॉल देन ए इज़ स्मॉल देन बी, विच इज़ आपका ट्रू हो गया ये स्टेटमेंट। तो ट्रू होने पे कौन सा स्टेटमेंट आना चाहिए, ये 100 वाला आउटपुट शो होना चाहिए। आउटपुट देखते हैं क्या शो हो रहा है, ये देखिए क्या ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है 100 और 200, तो आउटपुट क्या आएगा 200 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो 10 है और बी की वैल्यू है 20, इसलिए यहाँ पे जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आउटपुट में शो होगा। सेकंड देखते हैं, इसी के अंदर कंडीशन लगाया है क्या ए इज़ लेस देन बी, मीन्स क्या ए स्मॉल है बी से, यस, इसकी वैल्यू ट्रू ही है, तो जैसे ही वैल्यू ट्रू होती है तो ट्रू होने पे स्टेटमेंट फर्स्ट रन होना चाहिए, तो ये आएगा 100, ये 100 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, मीन्स यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसकी आउटपुट यहाँ पे शो होगी। ये था कंडीशनल ऑपरेटर। उसके बाद आता है टाइप ऑफ ऑपरेटर। टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, द टाइप ऑफ ऑपरेटर इज़ अ यूनरी ऑपरेटर दैट इज़ प्लेस्ड बिफोर its single operand which can be of any type. Its value is string indicating the data type of the operands. The type of operator evolutes to number, string, boolean if its operand is a number, string or boolean value and returns true or false based on the evolution. Okay, means type of operator क्या होता है, type of operator आपका ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है जब उसकी वैल्यूज़ उसके अंदर जो डाली रखी होती है, मींस नंबर, स्ट्रिंग या बूलियन, इनमें से कोई भी अगर वैल्यू होगी तो उस वैल्यूज़ को वो वापस एज ए सेंड करता है। मतलब अगर आप 10 डालते हैं तो वो डालेगा नंबर, अगर आप
कोई स्ट्रिंग डालते हैं तो वो आपको एज ए आउटपुट में स्ट्रिंग देगा, और आप कोई बूलियन डालते हैं तो आउटपुट में बूलियन दिखाएगा। कैसे दिखाता है ये देखिए, यहाँ पे टाइप दे रखे हैं इसके, कौन कौन से टाइप ऑफ के ऑपरेटर है। नंबर का नंबर, स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग, बूलियन के लिए बूलियन, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, फंक्शन के लिए फंक्शन, अनडिफाइंड का अनडिफाइंड, नल का ऑब्जेक्ट। अगर नल वैल्यू होती है तो उसका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, वेरिएबल ए इज़ 10, वेरिएबल बी इज़ स्ट्रिंग, वेरिएबल लाइन ब्रेक इज़ ब्रेक। ओके, वेरिएबल ए के अंदर 10 डाल रखा है और वेरिएबल बी के अंदर स्ट्रिंग डाल रखा है। अब वेरिएबल 10 और 20 स्ट्रिंग क्यों लिया है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे जो 10 है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और बी है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो आउटपुट में क्या शो करता है, रिजल्ट टाइप ऑफ, यहाँ देखिए ये टाइप ऑफ ऑपरेटर लगा है, टाइप ऑफ बी इज़ इक्वल्स टू स्ट्रिंग, मीन्स बी के अंदर जो वैल्यू है क्या वो स्ट्रिंग है। अगर ये कंडीशनल ऑपरेटर लगाया है यहाँ पे, कंडीशनल ऑपरेटर बी इज़ स्ट्रिंग, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, बी इज़ स्ट्रिंग, और नहीं तो नहीं आने पे, आपका फॉल्स होने पे क्या आना चाहिए, बी इज़ अ न्यूमेरिक, मीन्स बी का आउटपुट क्या आना चाहिए, बी इज़ न्यूमेरिक। बाकी का कोडिंग वही है, रिजल्ट शो होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके रिजल्ट का आउटपुट इसके अंदर आएगा। सेकेंड कंडीशन ले रखी है, टाइप ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू स्ट्रिंग, मीन्स क्या ए के अंदर जो वैल्यू है क्या वो स्ट्रिंग है। तो अगर ट्रू होती है तो आएगा ए इज़ स्ट्रिंग, फॉल्स होती है तो वैल्यू आएगी ए इज़ न्यूमेरिक। कंडीशनल ऑपरेटर अभी देखा था, उसके अंदर यही था कि जो भी आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है वो ट्रू होने पे आता है और स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स होने पे आता है। इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या रहता है, ये देखिए आउटपुट क्या है इसका, रिजल्ट बी इज़ स्ट्रिंग और रिजल्ट ए इज़ न्यूमेरिक। यहाँ पे देखिए वापस से, यहाँ पे देखिए बी इज़ स्ट्रिंग, मीन्स ये क्या हो गया है, ये वैल्यू ट्रू हो गई है। क्यों हुई है, क्योंकि बी के अंदर जो वैल्यू थी वो स्ट्रिंग थी, मीन्स एज स्ट्रिंग सेव किया था, और ए के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू 10 डाली थी, इसलिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो 10 आई है। ओके, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।